फिर से आ गए हम। ठीक है, आज है हमारा डे, आज हमारा नेक्स्ट वीक और आज हमारा डे 1 मतलब मंडे। आज अभी मैं दोबारा से मतलब एनालिसिस वाले टेबल पे बैठा था। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। मैं एनालिसिस ही कर रहा था अभी। ये देखो, मैं अपनी पेयर्स की एनालिसिस कर रहा था, जो कि मैंने लगभग पता नहीं इतने स्ट्रेट पेयर्स की मैंने अपनी एनालिसिस कर चुकी है। मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी मिल चुकी है, बट स्टिल अभी बहुत एनालिसिस बची रही है मेरी। बट मैंने अभी एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ करी। एक रियलाइज़ करी कि एवरी सिंगल ट्रेड जो कि मैं ले रहा हूँ अपने अकाउंट में, वो हर एक ट्रेड मेरी लगभग विनर जा रही है, जो कि मैं आपको विद प्रूफ के संग भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपने देखी भी होगी मेरी सारी वीडियोस प्रीवियस वाली। हर एक ट्रेड जो कि मैं ले रहा हूँ वो मेरी विनर ही निकल रही है, वो वाली ट्रेड। बट स्टिल मैं कुछ ना कुछ नए वे में लूज़ करूँ, कभी कभी टाइट एसएल, कभी स्प्रेड्स, कभी कुछ पता नहीं कैसे मेरी विनिंग ट्रेड, इतनी हाई विनिंग ट्रेड मेरी लूजिंग ट्रेड बन रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, किस जगह पे मेरी गलती हो रही है। एनालिसिस ठीक है, मेरी जो ट्रेड में ले रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक करेक्ट ट्रेड जा रही है लगभग मेरी। अगर मैं ट्रेड को जो जिनसे ट्रेड लिया है मैंने, वो मेरी विनिंग ट्रेड है। अगर मैंने लूज़ नहीं करता, अभी मेरा अकाउंट कम से कम मेरा होता 120,000 पार मेरा अकाउंट होता है प्रॉप फर्म का, और रियल अकाउंट मेरा होता $50 से $70 के आसपास मेरा रियल अकाउंट होता। देखो, मैं रिसेंटली मैं ज़्यादा दूर की नहीं बोल रहा, मैंने फ्राइडे के दिन ही मैंने ट्रेड ली थी, और फ्राइडे के दिन ट्रेड लेने वाली ट्रेड वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सुंदर ट्रेड है। बट उसमें ही मार्केट ने मेरे बिल्कुल एसएल के पास चली गई, टेस्ट नहीं करा, स्प्रेड से चक्कर में मार्केट ने एंट्री आउट कर दी मेरी डायरेक्टली मेरे टीपी। मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब भाई बहुत बढ़िया। पहले मेरे को स्कैट जीपी की ट्रेड ने स्प्रेड आउट करा विद अ पिप, एंड नाउ डायरेक्टली मेरे टीपी में मेरे ऑलमोस्ट का लगभग मेरे टीपी हिट कर ही दिया कैट जेपीवाई की ट्रेड ने। पहले मेरे को लॉस में एग्जिट कर दिया खुद ही, एंड अब स्ट्रेट टू माय टीपी। वाओ, हो रहे हैं 12:08 PM, मतलब हो गया मेरा लंदन सेशन चालू होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, बस लगभग 22 मिनट के आसपास मेरे लंदन सेशन चालू होने में रह गया, और मेरे 12:08 मेरी एनालिसिस पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको सारे जो मैंने वीडियोस बनाई थी प्रीवियस वीक में वो दिखाऊंगा, मतलब वो अपलोड करूंगा। ऊपर से जो मेरे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है उनको मैं अब रखूंगा, मतलब वही सिलेक्ट करूंगा, अपने रिफाइनमेंट करूंगा अलग अलग रख के इन ट्रेडों को। और जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होंगी मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा इन शॉर्ट, जो कि 3-4 मिनट ट्रेड होंगी। बस इतना ही करूँगा अभी मैं डीपली काम, और बैक टेस्टिंग। बाकी ये रहा अपना सेटअप। मैंने एक सेटअप इस जगह से इस जगह कर लिया है, देखो ये इधर से इधर कर लिया है। बाय। ये देखो, यही है कैट जेपीवाई की ट्रेड, जो कि मैंने आपके सामने उस दिन फ्राइडे के दिन एग्जीक्यूट करी थी। और ये देखो, ये भी एक विनर ट्रेड है। देखा, मैं कह रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पे देखो, अगर ढंग से देखा जाए तो मार्केट ने लगभग 1-2 पिप से मेरे एसएल के पास गई बिल्कुल एकदम। बट मेरे 1-2 पिप से मेरे एसएल के पास मेरे स्प्रेड के चक्कर में, क्योंकि जो कि चलते रहते हैं वो तो ऑब्वियस बात है, 2-2 पिप के, मार्केट ने मेरे को एग्जिट करा इस वाली ट्रेड से डायरेक्टली मेरे टीपी में। ये वाली ट्रेड भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनर ट्रेड थी। तो इस वाली ट्रेड की तो मेरे को पता लगे कि हाँ मेरी एसएल ही बेकार था, क्योंकि मेरे को एसएल थोड़ा 10 पे हाई रखना है मेरे को, क्योंकि इन वाले हाइस के हिसाब से मैंने अपना एसएल रखा था। इसके हिसाब से मेरे को 10 पे हाई, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को इस वाले प्रीवियस स्ट्रक्चर की वीक पे एसएल रखना चाहिए था इन 4 आवर टाइम फ्रेम, जिससे कि मेरे को अच्छा खासा एसएल मिलता। बट स्टिल ये वाली ट्रेड भी लूजिंग आउट ऑफ नोवर कुछ भी हो रहा है। मतलब मेरी एंट्री ठीक है, मतलब एंट्री तो शायद कुछ ना कुछ तो गलती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एनालिसिस ठीक है, ट्रेड ठीक है, बट स्टिल लूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट मैं अब ट्रेड का ब्रेकडाउन तो मैंने पहली वीडियो में दे दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों एग्जीक्यूट करा। पहली चीज़, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेकडाउन करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। प्लस मार्केट क्या कर रही थी, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रीटेस्टिंग दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट हमें बहुत वीक और रिजेक्टिंग बायर से रीटेस्ट कर रही थी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। प्लस रिजेक्ट हो रही थी फ्रॉम EMA 50 EMA इन 4 आवर टाइम फ्रेम कंटिन्यूसली इन 4 आवर टाइम फ्रेम। और मैंने 1 आवर थर्ड टाइम फ्रेम पे क्या देखा, 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरा प्लान था यहाँ पे कोई मार्केट, क्योंकि टेक्निकली सेलिंग कंट्रोल में थी मार्केट, जो कि मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखाया। मेरे को चाहिए था कि रीटेस्ट और एक एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल से कि मैं शॉर्ट साइड के लेंटर ले पाऊँ, बट स्टिल ऐसे कुछ नहीं हुआ। पे थोड़ी सी वीक सेलिंग आई, बट जो बायर्स हैं वो हाई लो करके अपसाइड चले जाना चाहिए था उनको अपसाइड के लिए, बट स्टिल ऐसे कुछ नहीं हुआ। ये हाई राई देखो और ये हाई राई देखो, इतना ज़्यादा पता लग रहा है कि बायर्स हमें वीक पड़ते जा रहे हैं इन 1 आवर टाइम फ्रेम। द मोमेंट मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखी जिसने क्लोज करा इन वाले कैंडल के नीचे, जो कि मेरा प्लान तो नहीं था। मेरा प्लान था बेयरिश एंगल्फिंग पर एंटर करना। जैसे मार्केट ने बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दी, प्लस एक डबल टॉप पैटर्न दिया, विच इज रिवर्सल पैटर्न इन 1 आवर टाइम फ्रेम विद EMA, नॉट विदाउट EMA, विद EMA, वेयर एज मार्केट वॉज बुलिश, जहाँ पे अब यहाँ तक तो कोई कन्फ्लुएंस नहीं, बट स्टिल मार्केट ने यहाँ पे
एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल थी, जहाँ पे शुरुआत कर दी थी यहाँ पे सेलिंग पावर आने की मार्केट में, बट फिर उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम इंक्रीज सेलिंग पावर दी इन 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश। ये लोअर हाई ये लोअर लो बन गए इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे ही मैंने ये देखा मैंने इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर दिया इस वाले ट्रेड को एट माइनर रिट्रेसमेंट। ये थे मेरे 1 आवर 30 मिनट। अगर इस वाले ट्रेड मेरी लॉस होती है किसी भी रीज़न से, तो मेरा मेन रीज़न इसमें ये होगा कि मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली रीटेस्ट करने का वेट नहीं करा इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि टेक्निकली रिजेक्शन से रीटेस्ट करा है, कंप्लीट रीटेस्ट कहीं नहीं करा मार्केट ने अभी टेक्निकली देखा जाए तो। इन 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम कंप्लीट रीटेस्ट नहीं है, ये एक रिजेक्शन रीटेस्ट है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। ना 30 मिनट ना 1 आवर ना 4 आवर किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट ने कंप्लीट रीटेस्ट नहीं करा इस वाले विद बॉडी रिजेक्शन से रीटेस्ट करा है। तो एक रीज़न हो सकता है अगर ट्रेड लॉस होती है, तो बाकी तो कॉन्फिडेंस ठीक है। अभी हो रहे हैं 7:58 PM IST और अभी जो मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रनिंग होना थोड़ा बहुत चालू हो चुका है, थोड़ा बहुत वो अभी कंप्लीट नहीं कह सकता, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो चालू हुआ प्रॉफिट में चलना। अब देखते हैं इस ट्रेड का होता है क्या, बट जिस हिसाब से मार्केट जाइनॉर्मस विक छोड़ती हुई आ रही है ना डेली टाइम फ्रेम, मार्केट करके दिन पहले एक विक फिल भी कर सकता है अगर चाहे तो डेली टाइम फ्रेम। बाकी अभी तो प्रॉफिट में चल ही रहा था हल्का हल्का। इस जोन के नीचे क्लोज होता है, मतलब स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज होता है इन 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल ये वाली, तो मार्केट के ज़्यादा अच्छा खासा आंसर ड्रॉप होने के टू द डाउन साइड डायरेक्टली, नहीं तो कल के दिन पहले विक फिल करेगा देन डाउन साइड ड्रॉप होने के चांसेस हैं। 1:50 PM IST और अभी मैंने एक अपनी क्या नाम है वॉच लिस्ट को बाय मैं आँख इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि ग्वेरी हो चुकी है मेरी आँख में, बट कोई बात नहीं मैं दिखा नहीं सकता ये वाली, ठीक है। तो मैंने अपने सारे पेयर जितने भी पेयर्स थे मेरे वॉच लिस्ट में मैंने उनको पूरा क्या नाम है सिस्टमाइज़ कर लिया है या कह लो कैरेक्टराइज़ कर लिया एक एक करके, जो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा बट क्या बोलूँ मैं, ठीक है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम कि मैं पहली बार काउंटर ट्रेंड ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ काउंटर ट्रेंड ट्रेड अगर वाला आता है तो मैं लूँगा। वैसे मैं कभी काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं लेता जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, चाहे लॉसों पर मैं लूँगा नॉर्मल ट्रेड ही, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा क्लीन ट्रेड हो सकता है भाई, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। एज ए गिव यू दिस ट्रेड मैंने प्रीवियस वीक में आपको दिखाया था कैट JPY में वाला ट्रेड लेने के लिए, क्या तगड़ा बैंगर ट्रेड था। बस मार्केट ने यहाँ पे क्या करा मेरे को बस विद अ पिप मार्केट ने मेरे को स्प्रेड आउट करा एंड डायरेक्टली मेरे TP में, ठीक है। ये गलती थी मेरी। अब मैं पता क्या दिख रहा हूँ कि इस वाले ट्रेड में नो डाउट वैसे तो ये वाले ट्रेड मेक सेंस टू गो लॉन्ग क्योंकि मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश ब्रेकआउट रीटेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन वीकली टाइम फ्रेम। इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को रीटेस्ट कर रहे हैं जहाँ मार्केट के नीजली में एक हाई रहा मिनिमम डबल टॉप मैक्सिमम हाई रहा हार लो। डेली टाइम फ्रेम वी कैन सी कि मार्केट क्लियरली फ्रॉम हाई राई हायर लो हाई राई even after breakout of this above area of interest with nice candle मार्केट यहाँ पे अपसाइड नहीं जा पाया एंड मेन bearish hammer candle नो डाउट इट्स बुलिश बट स्टिल इट में आई कैन काउंटर इट एज बुलिश एट बेयरिश क्योंकि मार्केट अपने एक ऐसे एरिया पे है जहाँ पे जो भी चीज़ होगी सेल साइड के लिए ज़्यादा पावरफुल होगी। मार्केट ने ये करा, मार्केट ने क्या करा स्ट्रक्चर करा फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश रिटेस्टिंग द स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जो कि मैंने दिखाया था ये वाली डायरेक्टली मेरे TP में नाउ, क्योंकि अगर मार्केट को अगर वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट को अपसाइड जाना है तो डेली टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना कभी टू गो लॉन्ग। तो इसीलिए अगर मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो लोअर आई और डाउन साइड जाना पड़ेगा एंड मिनिमम मार्केट डबल बॉटम बनाने के लिए इस वाले एरिया तक तो आएगी। अगर मैं आपको वैसे थिंक करवाऊँ तो प्रो लेवल पे थिंक करवाऊँ तो ये एक बहुत काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। प्लस हमारा डेली टाइम फ्रेम हमारे साथ है, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करेगा जैसे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। मैं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 4 आवर टाइम फ्रेम भी विद अस ऑल्सो विद अस लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का टू टेस्ट दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन 4 आवर टाइम फ्रेम, गिव मी कन्फर्मेशंस एंड आई विल एंटर दिस ट्रेड। बहुत क्लीन काउंटर ट्रेंड ट्रेड है ये वाली मेरी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम को ऊपर जाना है तो डेली टाइम फ्रेम को शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश। नाउ मार्केट लोअर हाई वाले पे जहाँ पे मैक्सिमम मार्केट लोअर के डाउन साइड जा सकती है, मिनिमम मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है तो डबल बॉटम लगा सकती है, जिसके लिए मार्केट को ऑब्वियसली बात है डाउन साइड ही आना पड़ेगा। तो ऐसे काउंटर ट्रेंड ट्रेड लिए जाते हैं टू विद मेकिंग अ स्टोरी, ऐसे काउंटर ट्रेंड ट्रेड लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ले लो। एक वीक फिल वाले काउंटर ट्रेंड ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं और एक स्टोरी मोड वाले काउंटर ट्रेंड ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं। बाकी मेरी इतनी बड़ी वॉच लिस्ट में से मेरे को ये शुरू के टॉप 5 पेयर्स है जो कि मेरे को ट्रेड दे सकता है 1 से 2 दिन में। बाकी और जो ये वाले जो पेयर्स हैं मेरे जिनमें रेड डॉट है डाउन साइड जो कि BTC के नीचे हैं, ये मेरे को मतलब ये अभी कुक हो रहे हैं, ये सेटअप फॉर्म करने वाले हैं। कभी तक करा नहीं है बट करने वाले हैं, इनमें सेटअप फॉर्म हो चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ किसी में रिट्रेसमेंट का, किसी में कन्फर्मेशन का एटसेट्रा।
ठीक है। तो मैंने ऐसे करके अपनी कर लिया फॉर्मलाइज बोल लो, हाँ शायद फॉर्मलाइज बोलते थे इस चीज़ को। बाकी मैं USD JPY वेट कर रहा हूँ फॉर कंप्लीट रीटेस्ट टू दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर कन्फर्मेशन एंड देन सेल साइड के लिए एंट्री। एक मिनट छोटा कर दूँ, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है। GBP NZD मार्केट मैं वेट कर रहा हूँ आफ्टर दिस डबल टॉप, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू रीटेस्ट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कन्फर्म गिव मी कन्फर्मेशन देन सेल साइड के लिए मैं एंट्री ले लूँगा इस वाले ट्रेड में। अभी तो मार्केट पता नहीं क्या राउंड सी होती है यार। मेरा प्लान है कि मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आए, स्ट्रक्चर करे शिफ्ट टू बेयरिश और एटसेट्रा, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, कैसी कन्फर्मेशन चाहिए मेरे को, एंड मैं सेल साइड के लिए एंट्री ले लूँगा। बाकी GBP CHF मैं मेरा प्लान, जैसे देखो ये वाली ट्रेड कितनी बढ़िया ट्रेड थी, 1/3+ देख गई है वाली ट्रेड मेरे को। अब जाके मतलब कंसोलिडेशन में मैं फंस गया था इस वाले में, और मेरे टाइट एसएल भी था, तो ठीक है मेरी गलती थी, मैंने इस चीज़ को मैंने अपना लिया अब से। अब मेरा प्लान था डेली टाइम फ्रेम, वैसे तो मेरा प्लान था बुलिश जाने का, मैंने आपको बता भी दिया ट्रेड्स में, बट स्टिल बिकॉज मार्केट इज़ गोइंग टू डाउन साइड, तो मैं क्यों वही गलत बोलूँ किसी चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वीकली टाइम फ्रेम इज़ बेयरिश, डेली टाइम फ्रेम इज़ बेयरिश, 4 आवर टाइम फ्रेम इज़ बेयरिश। मार्केट ने रिसेंटली इंस्टेड ऑफ गिविंग मी एंगल्फिंग बुलिश कैंडल गिव मी ब्रेक डाउन ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड डेली टाइम फ्रेम। मैं वेट कर रहा हूँ रीटेस्ट कन्फर्मेशन देन सेल साइड के लिए एंट्री। ये ट्रेड लगभग मिस हो चुकी है, बट स्टिल अगर आती है तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा इस वाली ट्रेड को। CAD JPY काउंटर ट्रेंड ट्रेड है बहुत ज़्यादा अच्छा वाला, मैं लूँगा ज़रूर इस वाले ट्रेड को। बाकी GBP और अपनी ट्रेड चलना चालू हो चुकी है। कल के दिन तो मैंने ट्रेड लिया था, बट स्टिल कल के दिन से मार्केट अभी तक कल के दिन पे ही रुक चुकी है। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, डाउन साइड मार्केट गई नहीं, यहाँ पे रिजेक्ट होती जा रही है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ना मार्केट टेस्ट कर रही है इसको, ना मार्केट डाउन साइड जा रही है। बट स्टिल मैंने तो एग्जीक्यूट कर दिया अपने प्लान के हिसाब से, तो फिर मैं तो इसे होल्ड ही कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता इस ट्रेड की। अब मार्केट जब बहुत तेज़ फुर्ती से भागेगी घोड़े की तरह, जब मार्केट ब्रेकडाउन कर देगी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इन 1 आवर टाइम फ्रेम विद नाइस बेयरिश एंगल्फिंग, तब मार्केट के और ज़्यादा डाउन साइड भागने के चांस है। मैं यहाँ पे पोजीशन भी एंटर कर सकता हूँ अगर मेरे को पसंद आई है वाली ट्रेड में पोजीशन एंटर करना, तो मैं इसमें पोजीशन भी एंटर करूँगा। बाकी तो मार्केट के चांस हैं अभी इस वाले एरिया को पुल बैक या रिट्रेस करने के, देखते हैं इस वाले ट्रेड का क्या होता है। बाकी तो ऑन लाइव बता रहा हूँ मेरे को क्या चीज़ कन्फर्मेशन चाहिए USD JPY की ट्रेड में, इंस्टेड ऑफ 4 आवर बेयरिश एंगल्फिंग मेरे को क्या चाहिए इस वाले ट्रेड में। पहले चीज़ मार्केट अपने रिटेस्ट एरिया पे इंटरेस्ट पे आ चुकी है एज ए वांटेड टू, बट स्टिल यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट फ्रॉम बेयरिश लोअर डाउन साइड की जाने की जगह मार्केट ने इवनिंग स्टार पैटर्न दिया। एंड नाउ पहले तो यहाँ पे बायर्स की पावर रिजेक्टिंग थी, बट स्टिल उसके बाद हमें बायर्स की मोमेंटम बढ़ती देखने को मिली है। मतलब मार्केट नो डाउट रीटेस्ट करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, बट स्टिल जो मार्केट में जो प्रेशर है मार्केट अभी बायर्स की कंट्रोल में चल रही है अभी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे देखा जाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन सी 1 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन सी दैट मार्केट इज बेयरिश। यहाँ पे रीटेस्ट करके डाउन साइड जाने की जगह है, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके इस वाली जाइनॉर्मस बेयरिश एंगल्फिंग पे डाउन साइड जाने की जगह है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है वीक बट डीप सेलिंग है, मतलब कहने की सेलिंग में पावर नहीं थी क्योंकि लोअर हाई करके डाउन साइड चले जाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस बायर्स पे मार्केट को लेके चलेगा, बट स्टिल विद काइंड ऑफ रिजेक्शन मार्केट को डाउन साइड लेके जाते रहते। नाउ मार्केट टेस्ट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हमें हल्के तो बायर्स वीक दिख रहे हैं, बट स्टिल अभी जो मार्केट है बायर्स कंट्रोल में क्लियरली देखने को मिल रही है। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर और डीप जाया जाए 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियर देखने को मिल रहा है, बट जब पहले मार्केट हाई लो करके अपसाइड आ रही थी तब तो हमें बायर्स की पावर ठीक नॉर्मल दिख रही थी। अब जब मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने लगी तब हम बायर्स की मोमेंटम हल्की बढ़ती देखने को मिली। टेक्निकली 30 मिनट टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बुलिश, तो फिर और कुछ नहीं कह सकते। और अभी तक कोई बनावट टाइम फ्रेम में कोई बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं दी है। अगर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल कुछ इस वाले डॉटेड लाइन के नीचे इन वाली 2 कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, उसके बाद पुल बैक देन 30 मिनट टाइम फ्रेम के रिजेक्शंस एटसेट्रा, तब मैं ट्रेड लेना ज़्यादा फेवरेबल होगा रेदर देन नाउ। मतलब अभी 2-3 घंटे तो इस वाली ट्रेड को मिल ही नहीं सकती ये वाली ट्रेड, क्योंकि बिकॉज द वे मार्केट इज़ मूविंग अभी कोई सेंस नहीं बनाता ये वाली ट्रेड लेने का। क्या मामला है, ठीक है। मैं USD JPY की ट्रेड में अभी एंटर कर चुका हूँ, USD JPY की ट्रेड में कम्प्लीटली। बिल्कुल अभी भी कैंडल क्लोज होते संग ही मैंने एंट्री कर ली इस वाली ट्रेड में। नो डाउट मेरी थोड़ी जल्दबाजी की थोड़ी गलत एंट्री ले ली, मतलब एंट्री मैंने थोड़ी सी हड़बड़ाहट में ले ली, जिससे मैं थोड़ा रिस्क रोड से बैड हो गया, बट स्टिल मैं ट्रेड के अंदर हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो USD JPY की ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके का दिख रहा है। गिव मी बेयरिश एंगल्फिंग 30 मिनट टाइम फ्रेम एट हाईएस्ट पॉइंट, गिव मी वेरी क्लीन इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न
1 hour time frame give me bearish engulfing at this area of interest when market touch this area. 2 hour time frame market when touch this area, जहाँ बायर्स ट्राई तो कर रहे थे पुश करने के लिए अपसाइड, बट when market touch this area इंस्टेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे, विच क्लियरली इंडिकेट कि सेलर्स यहाँ पे पावरफुल है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, डाउन साइड पुश करेंगे मार्केट को. एंड ऑल्सो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट रिजेक्शंस दिखा रही है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से. नाइस. एंड मार्केट इज़ बेयरिश इन माई बायस, तो मैं ट्रेड तो जरूर लूँगा. मार्केट ने ब्रेक रीटेस्ट करा एंड सेल साइड के लिए तो मैंने ओवरव्यू दे चुका था आपको पहले से ही, तो ठीक है मैंने एग्जीक्यूट करा. मेरी आज इस वाले एग्जीक्यूशन में क्या गलती थी कि मैंने एग्जीक्यूशन में हड़बड़ाहट करी बहुत ज़्यादा. मैंने वेट नहीं करा मार्केट का टू मूव विद अ पिप. मैंने लगभग हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में मैंने 7-8 पिप नीचे एंट्री ले ली, बट स्टिल मेरे को एंट्री मिल गई इंस्टेंटली मार्केट ऑर्डर से एग्जीक्यूट करने पे. अब देखते हैं इस वाले ट्रेड का होता क्या है. बाय. मैं जा रहा हूँ जिम. अब अभी आया हूँ जिम से, अभी हो रहे हैं शाम के 6:40 और अभी मैंने देखा कि मेरा GBP ऑर्डर का जो ट्रेड लिया था मैंने, उसने मेरा TP एकदम तगड़ा वाला हिट कर दिया. मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या मज़ा, बढ़िया चीज़ है यार. TP डायरेक्टली हिट. अब मैं देखता हूँ क्लोज़ कब करूँगा. मैं वेट कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज़ होने का. अगर क्लोज़ होती है इस वाले जोन के नीचे तो मैं होल्ड करूँगा उस वाले ट्रेड को. और मेरा GBP और मेरा जो था USD JPY का ट्रेड भी मेरा चलना चालू हो चुका है प्रॉफिट में, एज यू कैन सी. हाँ, और इस वाले वीक, और जैसे कि आपने कल देखा कि मैंने अपने एक प्रॉफिट बुक करा था GBP वाले कुछ ट्रेड में, और आज मेरे को GBP NZD में एक और ट्रेड मिल चुका है. बाकी कैट JPY का ट्रेड था जो कि मैंने कल जिम जाने से पहले एग्जीक्यूट करा था, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था. वो अभी अच्छा इस वाले में नहीं है, इसी वाले फ़ोन में वो MT5, तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा. वो भी मेरा अभी ब्रेक इवन प्रॉफिट ऐसे मतलब चल रहा है, मतलब नॉर्मल अभी कंसोलिडेट कर रहा है मेरे एंट्री पॉइंट के आसपास. तो GBP जो कि मैंने वो ट्रेड शायद मैं भी बताया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है मैंने बताया नहीं होता है, क्योंकि मेरे को अच्छा लग नहीं आता. मेरे को ट्रेड सब कुछ देर तक कन्फर्मेशन दे रहा था अच्छी खासी, मेरे को एंट्री दी थी, मतलब उसने एक कंफर्म करा था कि मार्केट अपसाइड जा सकती है, सब कुछ कंफर्म किया था. बट बिकॉज आई डोंट लाइक कि मैं कितनी जिस हिसाब से मार्केट अगर फॉर्म हो रही थी ना, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है. मैंने इस वाले ट्रेड को अवॉइड कर दिया. मैंने इतना बढ़िया ट्रेड मिस कर दिया जो कि मेरा 1:2.5 प्लस देकर गया मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. मैं भी आपको दिखाता हूँ. बाय द वे इट्स 12:50 PM. ठीक है, तो ये रहा यूरो GBP का ट्रेड. मैंने आपको इस वाली कैंडल में बताया था ये वाली ट्रेड लेने के लिए. एज ई सेड मेरा प्लान था इस वाली ट्रेड में कि यहाँ जिस हिसाब से स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा था, मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं रेदर देन गोइंग टू द अपसाइड. ठीक है, द वे मार्केट इज़ मूविंग मेकिंग स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम, इस वजह से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है इस वाली ट्रेड में. जबकि मेरे को यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा था कि मार्केट यहाँ पे पहले जब इस वाले एरिया पे आई थी यहाँ पे डबल टॉप बनाया, सेलर्स ने ट्राई तो करा डाउन साइड जाने के लिए, बट स्टिल विद एंगल्फिंग बुलिश कैंडल्स मार्केट ने ब्रेक करा इस वाले हाई को, प्लस इस वाले सो कॉल्ड रेजिस्टेंस एरिया को, जो जहाँ पे मेरा प्लान था कितना क्लीन दिख रहा है कि बाइंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पे रिटेस्ट कन्फर्मेशन एंड लॉन्ग साइड की एंट्री बहुत क्लीन बनती थी इस वाले ट्रेड में. और एक्जैक्टली मार्केट ने ठीक वैसे करा. मैं इस वाले एरिया पे था जहाँ मेरे को क्लियरली देखने को मिल रहा था मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश इवन आफ्टर left head right shoulder. मार्केट कन्फर्म इट्स स्ट्रक्चर इज गोइंग टू द अपसाइड एंड मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेकआउट भी करा जहाँ मेरा प्लान था. मार्केट अगर जिस हिसाब से बाइंग वीकनेस हल्की हल्की आ रही है, मार्केट रीटेस्ट कन्फर्मेशन दे एंड मैं सेल लॉन्ग साइड के लिए एंट्री लूँगा. ठीक मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना था. मार्केट ने कितनी क्लीन ट्रेड दिया, देखो कितनी क्लीन बाइंग वीकनेस रिजेक्शंस एंगल्फिंग 2 आवर टाइम फ्रेम बुलिश एंगल्फिंग और बाइंग नो डाउट. मार्केट ने यहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं थी, बट स्टिल मार्केट ने एक मोमेंटम इंक्रीज बाइंग मूव दिया यहाँ पे टू गो फॉर गोइंग टू लॉन्ग साइड एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश एट दिस एरिया. यहाँ मेरा 110% प्लान था कि मैं इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, बिकॉज 30 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट हो चुका था बुलिश के लिए. 1 आवर टाइम फ्रेम उस वक्त कुछ दिखा नहीं रहा था एंड मैं फर्दर वेट करता हूँ ऑब्वियसली बात है एंगल्फिंग के लिए जो कि मार्केट ने नहीं दी. इस वाली कैंडल के बाद मेरा प्लान कंफर्म हो जाता है कि मैं लॉन्ग साइड के लिए एंट्री लूँगा बिकॉज ऑफ दिस जाइनॉर्मस बुलिश एंगल्फिंग विच ब्रेक दिस प्रीवियस हाइज. 2 आवर टाइम फ्रेम क्लोजेज अ वेरी क्लीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एंड 4 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो गिव वेरी क्लीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. यहाँ पे मेरा कितना क्लीन प्लान था. अगर मैं इस वाले ट्रेड को लेता, क्योंकि मेरे को पता है मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरे को लगा स्ट्रक्चर मेरे को लगा वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा स्टिक होकर आ गए थे. मेरे को लगा यार वीकली टाइम फ्रेम अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं क्यों ट्रेड लूँ इस वाली को बेफालतू में. और मैंने इस वाले ट्रेड को नहीं लिया एंड डायरेक्टली मेरे TP में. ये होता है जब तुम अपने प्लान को फॉलो नहीं करते, इमोशन को जीतने देते हो अपने सामने. अब कुछ नहीं कर सकते. देखो अब मेरी गलती थी, इस वाली गलती को मैं दोबारा कभी दोहराने की कोशिश तो नहीं करूँगा. वैसे
अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑड NZD, इसका भी सेम टू सेम वही हाल है। ये वाली ट्रेड भी मेरे को ठीक दिख रही है, मेरे को सब कंफर्मेशन भी दे रही है, बट स्टिल मेरा यहाँ पे मन नहीं कर रहा। बट मैं आपको दिखाता हूँ मैं ये वाली ट्रेड क्यों लेने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों नहीं। मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, रिजेक्शन कंफर्म करा कि मार्केट यहाँ पे इजीली हाई राई लगा सकती है, प्लस विद काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न मार्केट कैन इजीली मेक हाई राई मिनिमम अप टू दिस एरिया। वीकली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी कि मेरे यहाँ पे जैसी मार्केट यहाँ पे बेयरिश होकर आई थी, मार्केट कंसोलिडेट करा, ब्रेक रिटेस्ट, मेरे यहाँ पे लॉन्ग साइड जाने का प्लान था। मार्केट यहाँ से तो नहीं, बट स्टिल मार्केट ने विक डाउन करा मेरे को 1 2 3 4 5 लगभग 1 वीक के आसपास मेरा मार्केट इस वाले जोन में ही मूव करती रही एंड फाइनली कल के दिन मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा एक सो कोल्ड एट हायर लो डबल बॉटम डेली टाइम फ्रेम एंड विद अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मार्केट ने कंफर्म करा दैट मार्केट कैन इजीली पुश टू द अपसाइड in 4-hour time frame as we can see market shifted from bearish to bullish हाई राई हमारे ने, बट यहाँ पे कम्प्लीटली ना रिजेक्शन से ना कम्प्लीटली मार्केट ने अभी टेक्निकली रीटेस्ट नहीं करा एंड गिव अ वेरी जाइनॉर्मस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल टू कंफर्म अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर। एंड ऑल्सो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ऑब्वियस बात है रिजेक्शन दी है एंड मार्केट ने 2 आवर टाइम फ्रेम में भी एक हायर हाई लगाया, रिजेक्शन वेरी वीक सेलर्स। यहाँ पे मार्केट ने 2 आवर टाइम फ्रेम में भी एक बहुत क्लीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिया एट हाई लो, बट स्टिल नेवर टेस्टेड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी तक कोई बुलिश एंगल्फिंग नहीं दी, बट स्टिल मार्केट ने कंटिन्यूशन दिखाया विद 3 बुलिश, क्या बोलता हूँ उन्हें, अबे कोई पैटर्न होता है ना विद, मतलब हाँ कोई पैटर्न होता है ये, मतलब मेरे को इतना तो पता है। मार्केट ने 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल से मार्केट ने कंफर्म करा है एक नया हायर हाई लगा के कि मार्केट कैन इजीली पम्प टू द अपसाइड एट 30-minute टाइम फ्रेम ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश कंसोलिडेशन टू बुलिश रीटेस्ट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कुछ मार्केट की मेरे को कंफर्मेशन देना या कर लो थोड़ा बहुत अच्छा खासा पुल बैक कंफर्मेशन रिजेक्शन कुछ भी दे मार्केट, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। बट स्टिल मेरे को क्योंकि मार्केट ने अभी टेक्निकली देखा जाए तो किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट ने टेस्ट नहीं करा है, तो मेरा प्लान हल्का कम बनता है यहाँ पे लॉन्ग साइड नहीं का। बट स्टिल जो ट्रेड है विच इज़ वेरी गुड, मैं इस वाले ट्रेड को जरूर एग्जीक्यूट करूँगा अगर मेरे को मिलती है तो ऑड NZD की। बस मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ तो दिखा दे एक बार, क्योंकि सेशन आ चुका है अपना लंदन सेशन चालू हो चुका है। 30-minute टाइम फ्रेम में कुछ भी मार्केट आके कंफर्मेशन देती है मेरे को, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट नहीं करा तो थोड़ी सी रिस्की तो है ये ट्रेड, बट स्टिल मैं इस ट्रेड को जरूर लूँगा क्योंकि इट फॉलोज माई सेटअप। तो देखो भाई ऑड NZD का ट्रेड लेने पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वही कर दिया मार्केट 30-minute टाइम फ्रेम पे। मेरे को मैंने बताया था पहले वाली शॉर्ट में कि बुलिश एंगल्फिंग मिलेगी, मैं एंटर कर जाऊँगा फॉर शॉर्ट साइड वो फॉर लॉन्ग साइड एंट्री एंड एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कहा था मार्केट बहुत क्लीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे रही है इन 30-minute टाइम फ्रेम एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंफर्मिंग कि मार्केट अब अपसाइड जा सकती है फ्रॉम दिस एरिया। अब मैं सोच रहा हूँ इस वाले ट्रेड में एंटर करने की बाय प्लेसिंग माई SL लाइक दिस। ये थोड़ी रिस्की ट्रेड हो जाएगी बट स्टिल दिस विल अ गुड ट्रेड, क्या तगड़ी ट्रेड हो जाएगी क्योंकि 30-minute टाइम फ्रेम में अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे चुकी है मेरे को, तो फिर अब कोई मतलब नहीं बनता कि इस वाले ट्रेड को ना लूँ मैं, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बोल रहा था कि मार्केट करेगी तो मार्केट वही चीज़ कर रही है, तो मैं क्यों एंटर ना करूँ इस वाले ट्रेड को। इसमें थोड़ा सा टाइट एसल हो जाएगा क्योंकि बिकॉज एंट्री थोड़ी सी लेट है तो इसमें थोड़ा सा टाइट एसल हो जाएगा, बट स्टिल द एंट्री इज़ गुड। मैं इस वाले ट्रेड को जरूर एग्जीक्यूट करूँगा जैसी मार्केट आती है, मैं हल्का सा पुल बैक करने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। और बाकी GBP NZD एज वी कैन सी अभी भी मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है। 1 आवर टाइम फ्रेम की EMA से रिजेक्शन तो ले लिया अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन लिया मार्केट ने, बट स्टिल द मूवमेंट 4 आवर टाइम फ्रेम सेलर्स बिकम वीकर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम बायर्स बिकम पावरफुल बट स्टिल इस वाली कैंडल अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पावरफुल कैंडल क्लोज होगी या नहीं होगी, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है एंड अभी भी फॉर्मिंग है 59 मिनट इस वाली कैंडल क्लोज होने के। तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे वी कैन सी कि बायर्स हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि बायर्स वीक और रिजेक्टिंग बायर्स हैं इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। 1 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड हमें ये वाला हाई राई और ये वाला हाई राई कितना क्लियर देखने को मिला कि बाइंग पावर कम पे कम होती चली आ रही है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम बेयरिश एंगल्फिंग एंड इस वाले ट्रेड में 110% जरूर एंटर करूँगा इस वाले ट्रेड के अंदर मैं GBP NZD की। बहुत क्लीन ट्रेड है भाई, बहुत क्लीन ट्रेड।
बाकी 30 मिनट टाइम फ्रेम इज़ नॉट लुकिंग दैट मच गुड बट नॉट दैट मच बैड। अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है इस वाले मिनट्स के नीचे एज आई वांटेड टू, तो यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हो जाएगा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरे को 1 आवर टाइम फ्रेम की बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है जो क्लोज होगी इन वाले लोज के नीचे एट पुल बैक आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, मतलब आई पुल बैक कह सकते हैं माइनर रिट्रेसमेंट में मैं एंटर कर जाऊँगा फॉर शॉर्ट साइड एंट्री, जहाँ पे मेरा एसएल थोड़ा सा रिस्क हो जाए क्योंकि मेरा एसएल टेक्निकली 4 आवर के हाईज़ पे होता है, जो कि इतना तो मैं ऑब्वियस बात है रखूँगा नहीं, थोड़ा सा रिस्की एसएल हो जाएगा मेरा, बट स्टिल ओके है। 2.5 हाँ ठीक है, मेरे को बस एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल चाहिए एंड मैं एंटर कर जाऊँगा उस वाले ट्रेड के अंदर। बाकी अपना मैं पुराना तरीका देखता हूँ एसएल रखने का पुराने तरीके के हिसाब से, तो इन वाले हाईज़ के तो ऊपर मिनिमम एसएल मेरा होना ही चाहिए जो कि मेरा ऑलरेडी है, तो मैं ज़रूर इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, इस वाले ट्रेड को ज़रूर एग्जीक्यूट करूँगा, बट स्टिल इसके विकआउट करने के चांस थोड़े ज़्यादा होंगे, बट इफ़ इट गिव मी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आई विल एग्जीक्यूट दिस फॉर शॉर्ट, इफ़ नॉट आई विल नॉट एंटर दिस ट्रेड। क्या नाम है, 2 आवर टाइम फ्रेम इज़ नॉट लुकिंग गुड बट स्टिल रिजेक्ट हो रही है फ्रॉम डाउन साइड, गिव मी क्लीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हेयर एंड इस वाले ट्रेड में मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा इस वाले ट्रेड को ज़रूर। जैसी मार्केट आती है डाउन साइड मैं इस वाले ट्रेड को जरूर एग्जीक्यूट करूँगा। मैं थोड़ा सा वो निकाल लेता हूँ एक बार, ChatGPT से मेरी बात चल रही थी थोड़ी बहुत इस वाले ट्रेड के मामले में। 24 पिप का SL है और NZD 24 पिप का SL, आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैसे मैं पोजीशन साइज़ वगैरह लिखता हूँ। और NZD 24 पिप का SL याद है, चलो और अबे यार क्या लिख रहे, और NZD $1,00,000 का अकाउंट रिस्क करूँगा 2%, 24 पिप का SL है, 13.72 लॉट्स 13.72 लॉट्स। ये GBP NZD वेट कर रहा हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का जो कि क्लोज होगी इन वाले इस वाले स्ट्रक्चर के नीचे टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। बाकी तो और 4 आवर टाइम फ्रेम इज़ नॉट लुकिंग दैट मच गुड, इट इज़ लुकिंग वी शेप रिकवरी, बट एक कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई तो कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ कि ये करने वाली है नहीं करने वाली है, बट स्टिल अभी तक कोई बेयरिश साइन कोई सा नहीं है यहाँ पे। देखते हैं क्या किस तरीके से कैंडल क्लोज होती है, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। अभी तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते GBP NZD को हम भूल के भी, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये आए थोड़ा पुल बैक करने, मैं एग्जीक्यूट करूँगा उस वाले ट्रेड को ज़रूर। और बाय द वे ये USD JPY की ट्रेड के हाल है, अभी फ़िलहाल के टाइम तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रही है मार्केट अपनी, बट स्टिल स्ट्रक्चर इज़ 2 आवर स्ट्रक्चर इज़ गुड। 4 आवर टाइम फ्रेम देखूँ, 4 आवर स्ट्रक्चर इज़ नॉट लुकिंग गुड बट कैन ईजिली पोटेंशियली मेक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न इज़ ओके। 4 आवर स्ट्रक्चर इज़ टू होल्ड दिस ट्रेड। 1 hour structure is very good to hold this trade because shifted from bullish to all the way bearish, lower high lower low मतलब bullish शिफ्ट हुई है, बट स्टिल रिजेक्ट जिस हिसाब से हो रही है यहाँ पे। जैसी अगर सेलिंग वॉल्यूम की किन होती है बूम, जैसे मैंने वाले ट्रेड बताई थी ना ड्रॉप होने के, वैसे इस वाले ट्रेड के भी चांस हैं ड्रॉप होने के, बट हु नोज़ क्या हो सकता है मार्केट में कब, तो मैं वेट कर सकता हूँ जो ऐसा है TP हिट होने का, उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकते इस वाले ट्रेड में। अब मैं एक चीज़ नोटिस करी मेरे एनालिसिस में, एवरी सिंगल ट्रेड दैट आई टेक वो मेरी विनर ही जा रही है, लगभग मेरी विनर ही जा रही है, मतलब हर ट्रेड जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी विनर जा रही है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ डम रीज़न जैसे कि स्प्रेड आउट, विक आउट, टाइट SL, इनके चक्कर में मेरी जो विनिंग ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में बदल जा रही है, जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। मेरी जितनी भी ट्रेड अभी तक आपने देखी ना सबके सब चार्ट पे जाकर प्रीवियसली देखो मार्क करके, कितना क्लीन एकदम SL हिट बिकॉज ऑफ टाइट SL स्प्रेड आउट वगैरह, और डायरेक्टली मेरे 1:3 1:4 के ऐसे 3P में जा रही है। को भी देखो GBP CHF की देखो GBP CHF की वही ट्रेड थी जिस ट्रेड मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक करा था, एंड डायरेक्टली मेरा 1:3 प्लस देख गई है। और 1:3 प्लस क्या, वो तो गलत अलग बात है, 1:3 प्लस नहीं 1:5 तक देख गई है लगभग मेरा यही वाला ट्रेड जिसमें मेरा स्प्रेड आउट हुआ, मतलब सॉरी विक आउट हुआ था बिकॉज ऑफ टाइट SL। भाई मतलब अगर मैं ये वाली ट्रेड भी होता तो इसमें $6 का रिस्क करा था मैंने, ऑलमोस्ट $30 पे अकाउंट होता है मेरा इस सिंगल ट्रेड से। वो भी कोई बात नहीं भाई, कभी ना कभी तो सुधारेंगे अपनी इन गलतियों को।
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही होने वाला है, मुझे नहीं पता, बट कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ इस वाले ट्रेड को ना लेने के लिए या कुछ भी, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इस वाले ट्रेड को देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रही है, मेरे को पहली चीज़ ये पसंद नहीं आ रहा है ये वाला मूव। सेकंड चीज़, जो मेरा एसएल है बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ पे है, मेरा एसएल एग्जैक्टली 1.0800, मतलब पूरा राउंड साइकोलॉजिकल लेवल पे है, जहाँ मार्केट के क्या चांस हो सकते हैं, मार्केट के चांस हो सकते हैं टू डीप रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट ने टेक्निकली अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नहीं टेस्ट करा है। इवन विद विक्स मार्केट ने टेस्ट नहीं करा है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, अचानक से पहले जिस हिसाब से बाइंग मोमेंटम हल्की हल्की कम हो रही है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हो सकता है रियली, ये मार्केट के चांस हो सकते हैं कि मार्केट पहले विकआउट करे, मतलब मेरे को टेस्ट करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को या राउंड साइकोलॉजिकल लेवल को, एंड देन इंस्टेंटली रिवर्स हो मेरे डायरेक्शन में। इस चीज़ के होने के मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इस वाले ट्रेड को अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ शायद मैं ये सब चीज़ें, पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है इस वाले ट्रेड को लेने में बिल्कुल भी, क्योंकि टेक्निकली कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट ने नहीं छुआ है, एंड क्या बताऊँ मैं सही में। और मेरा एसएल बिल्कुल राउंड साइकोलॉजिकल लेवल पे बैठ रहा है, जहाँ मार्केट के ईजिली टेस्ट एंड रिवर्स करने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं मेरे को इस वाले ट्रेड के। अब देखना ये है कि करता क्या हूँ इस वाले ट्रेड का। बाकी GBP/NZD नो डाउट वो वाली ट्रेड मेरी हल्के हल्के प्रॉफिट में चलना चालू हो चुकी है, ये वाली जो मैं प्रीवियस बता रहा था आपको, और ये वाली ड्रॉडाउन में। बट ये जो ड्रॉडाउन वाली ट्रेड है ना, मेरे को इसमें ज़्यादा वो हो रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस वाली ट्रेड को लेने का, रैदर देन डैट। मेरे को इस वाले ट्रेड में हाई कॉन्फिडेंस है इस वाले ट्रेड को लेने का, उस वाले ट्रेड से ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ये सब चीज़ कंफर्म कर रखी है मार्केट ने, इस वाले में भी उसमें कंफर्म कर रखी है, बट स्टिल एरिया ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट नहीं करा, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है इस वाले ट्रेड को लेने में। और द स्टोरीज मार्केट इज़ मेकिंग इज़ बैड, मेरे को लग रहा है मार्केट पहले आएगी, डायरेक्टली डाउन साइड आना चालू होगी, टेस्ट करेगी मेरे, मतलब विकआउट करेगी मेरे को विद अ पिप 1.0880 राउंड साइकोलॉजिकल लेवल पर, डायरेक्टली मार्केट टू द अपसाइड, ये हो सकता है इस वाले ट्रेड में। अब वो मुझे नहीं पता कि मैं अपने माइंड में स्टोरियाँ बना रहा हूँ इस वाले ट्रेड को अवॉइड करने के लिए, मैं कर क्या रहा हूँ, बट समझ रहे हो ना, मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या करता हूँ इस वाले ट्रेड्स को लेते वक्त। बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव हो चुका इस वाले ट्रेड को लेके कि क्या बताऊँ मैं सही में। बाकी GBP/NZD ड्रॉडाउन में है, बट मेरे को तब भी इस वाले ट्रेड में हाई कॉन्फिडेंस है, अगर ये ट्रेड आती है तो मैं 110% इस वाले ट्रेड को लूँगा, इफ़ नॉट तो नॉट। देखते हैं क्या करता हूँ जो अब मैं। रीजन्स व्हाई काउंटर ट्रेंड ट्रेड इज़ ऑलवेज काउंटर ट्रेंड ट्रेड, आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख। वाओ, अगर इसमें मैं एंटर करता तो डायरेक्टली TP पे, फिर चाहे तो मेरे प्रॉफिट में जा सकती थी। डेट्स वाई मैंने काउंटर ट्रेंड ट्रेड को अवॉइड करा, एंड मैंने चूज़ करा काउंटर ट्रेंड ट्रेड की जगह USD JPY को, विच इज़ ऑल्सो JPY, बट इट मेक्स सेंस टू ट्रेड। और NZD मैं इस वाले प्लान पे पहुंचा हूँ कि इस वाली एंट्री पे मार्केट ने मेरे को रिटेस्ट नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं वेट करूँगा कि एक और माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, विच इज़ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैं अब वेट करूँगा एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ब्रेक होने का। अगर अब मेरा प्लान है अगर डेली टाइम फ्रेम कैंडल ब्रेकआउट करती है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, क्लोज होती है इस वाले जोन के ऊपर विद नाइस वॉल्यूम, रिटेस्ट कंफर्मेशन लॉन्ग साइड के लिए एंट्री लूँगा मैं फ्रॉम दिस अनदर माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इफ़ नॉट आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्री होनी थी, यहाँ मैं सोची कि मैं यहाँ पे एंट्री लेके अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेकार नहीं कर सकता ना, और वो बेस बात है फिर जो मेरा वो होगा ना स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो मेरे यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि टेक्निकली इट्स नॉट अ कंप्लीट रीटेस्ट अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी बात है थोड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हमारी ड्रॉ डाउन करने आई तो ईजिली जा सकती है अच्छा खासा हमारे लॉस में। तो मैं वेट कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम कैंडल इस वाले जोन के ऊपर, रीटेस्ट कन्फर्मेशन लॉन्ग। ये चलो एक तो मैंने प्लान थोड़ा, मेरे हिसाब से तो मैंने प्लान ठीक बनाया, क्योंकि एक्चुअल एंट्री हमारी यहाँ और या तो यहाँ कहीं तक हो जानी चाहिए थी, बट स्टिल अभी तक एंट्री नहीं है, तो मैं उसके बाद एंट्री कैसे कर सकता हूँ इस वाले ट्रेड में। एंड ऑब्वियस बात है मेरे को थोड़ा स्ट्रक्चर जो है यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पहले एंटर करता ये रीटेस्ट करता इस वाले एरिया को, तो मैं इस वाली कैंडल पे एंटर कर देता 2 आवर टाइम फ्रेम की बुलिश एंगल्फिंग पे, बट अभी तक तो मैं नहीं एंटर कर सकता ना, क्योंकि समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का क्लोज होने का इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, रीटेस्ट कन्फर्मेशन लॉन्ग। GBP/NZD वेट कर रहा हूँ फिर मैं,
बेयरिश एंगल्फिंग इन 1 आवर टाइम फ्रेम। बाकी जो मार्केट इज़ लुकिंग गुड, यहाँ पे 110% एंटर कर जाऊँगा। जैसे ही मेरे को 1 आवर टाइम फ्रेम की एक्सट्रीम बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिल जाती है, मैं इंस्टेंटली एंटर कर जाऊँगा इस वाले ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड इज़ लुकिंग गुड, बायर्स आर रिजेक्टिंग एंड वीक, जो कि मैंने क्लियरली पहले बता चुका हूँ इस चीज़ का मैं क्यों एंटर करूँगा इस वाले ट्रेड में। 1 आवर टाइम फ्रेम बेयरिश एंगल्फिंग तो 30 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, ध्यान रख। देखो अभी हो रहे हैं 4:30 PM IST, और अभी जो मैं बता रहा था ना वो GBP ऑड और GBP NZD, इन दोनों ट्रेड में मैं इंटरेस्टेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, बट द वे मार्केट इज़ मूविंग इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने अभी अलार्म लगा दिए हैं क्योंकि मेरा जिम का टाइम हो रहा है, मैंने अलार्म लगा दिया। जैसे ही मेरे को ब्रेक रिटेस्ट एंड कन्फर्मेशन तब मिलती है ना, मैं तब सेल साइड के लिए एंट्री लूँगा। उससे पहले मैं एंटर नहीं करने वाला इन वाले ट्रेड में, क्योंकि मार्केट टेक्निकली 2 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम टेक्निकली 2 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि मेरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जब तक ट्रेड नहीं लूँगा, जब तक कोई बेयरिश एंगल्फिंग इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर देती, या फिर ब्रेक रिटेस्ट कंफर्मेशन देन सेल साइड के लिए एंट्री, मैं यहाँ पे अलार्म लगा दे रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। देखो GBP NZD सिस्टम देख रहे हो, मेरा प्लान था बेयरिश एंगल्फिंग मिलेगी, उसके बाद मैं एंटर करूँगा फॉर शॉर्ट। मार्केट ने बड़ी ही वीक और गंदी सी बाइंग, टट्टी सी बाइंग एकदम उनसे ब्रेकआउट कर दिया इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अब यहाँ पे एक एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल है ना, जो कि इन सब गंदी सी बाइंग को एंगल्फ कर दे या कुछ भी कर दे, इस जोन के अंदर तो मैं एंटर नहीं करूँगा। जबकि या तो मेरे को कुछ डबल टॉप वगैरह कुछ दे 1 आवर टाइम फ्रेम, तब एंटर करूँगा, या एक एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल है जो कि क्लोज होगी इन वाले लोज के नीचे और इस वाले जोन के नीचे, तब मैं एंटर करूँगा। उससे पहले आई एम नॉट एंटरिंग दिस ट्रेड in GBP NZD or not in 1 hour not in GBP odd until a bearish engulfing candle close below this lows and area of interest। उससे पहले मैं एंटर नहीं करने वाला। अगर ये कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है ना, ये वाली 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो मार्केट 130 मिनट टाइम फ्रेम कैन पोटेंशियली मेक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेक रिटेस्ट एंड सेल। टेक्निकली इस वाले जोन के ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो मेरे को मैं वेट करूँगा भाई, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होगी तो मैं एंटर करूँगा, नहीं करेगी तो मैं नहीं करूँगा, सीधी बात। अलार्म लगा दिया मैंने, जल्दी घर चले जा और जल्दी घर पहुँच। 6 PM IST इंडियन टाइम, 6:30 शाम के 6:30 बज रहे, और अभी मैंने घर पे आके देखा ट्रेड USD JPY की जो मैं ले रखा था, कुछ मतलब नहीं बनता। ये देखो कुछ मतलब बनता है इस वाली कैंडल का, यहाँ पे कुछ भी मतलब बनता है। ये कैंडल पता नहीं कितनी बड़ी कैंडल अचानक से कहाँ से आ गई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कोई न्यूज़ थी क्या आज के दिन भाई? इतना क्लीन प्राइस एक्शन, इतना क्लीन सब कुछ, ये कैंडल कौन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से अचानक से इतनी गंदी कैंडल आएगी ये वाली? बेटे मान गया भाई, देख फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं मार्केट को। इतनी एंगल्फिंग बुलिश कैंडल कहाँ से आ गई आउट ऑफ नोवेयर? कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कभी भी कि ये कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगी। ले कितने पॉइंट ये, तेरी भैंस की डांट। 119 पिप की एक कैंडल, बस 119 पिप की, इतना तो मूव नहीं करता ये वाला पेयर USD JPY दिन में मेरे हिसाब से। ये तो चलो ठीक है, ये तो होता रहता है, चलता रहता है ये सब चीज़ तो, बट इतनी बड़ी एक मेरे से गलती होगी ना, मैं बता नहीं सकता यार। हुआ ये, जब मैंने ये वाली ट्रेड ली थी USD JPY की, मैंने यहाँ पे SL प्लॉट नहीं कर पाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों एरर दिखा रहा था। मेरा MT5 में ना कुछ ग्लिच हो रखा था, तो वहाँ पे एरर दिखा रहे थे। मेरे को लगा मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे SL अपना डाल लूँगा, क्योंकि ये बस एक अकाउंट में, जो कि वाला अकाउंट, इसमें कुछ ग्लिच हो रहा था, कनेक्टिंग कुछ करके दिखा रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे SL नहीं डाल पाया था इस वाली ट्रेड में। बट हुआ ये, मैंने जितने ही मेरे सारे अकाउंट है, मैंने वो मेरा रियल अकाउंट है, मेरा प्रॉपर अकाउंट है, दूसरे वाले उन सब में मैं डाल दिया। जो मेरे नॉर्मल अकाउंट है जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, ये इन वाली स्ट्रैटेजी पे, इस वाली पे, अपनी वाली पे, उस वाली पे कुछ नहीं हो पाया। मतलब सब पे अपनी स्ट्रैटेजी ट्रेड करता हूँ। उस वाले में मैंने क्या करा, बिकॉज ऑफ द एरर, मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद जिम जाने से पहले अपना आराम से जो भी होगा, थोड़ी देर बाद एरर ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ पे SL डाल दूँगा, और मैंने SL डालना भूल दिया। और ये नतीजा सबके सामने है भाई, ये है हमारे गलती का नतीजा। SL मैंने थोड़ी देर बाद की सोची, मैं थोड़ी देर बाद में डालूँगा, और ये मेरे को मिल गया। थोड़ी देर करते करते ये मेरे को मिल गया। बहुत बढ़िया नतीजा दिया मार्केट तूने। बहुत खुंदक, तो बहुत गंदी खुंदक आ रही सही में। ये कैंडल कहाँ से आ गई मेरे को समझ नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं, भुगतना तो पड़ेगा, मेरी गलती, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगली बार से ट्रेड लेते संग पहले मैं एसएल ही चेक करूँगा कि मैंने एसएल डाला है नहीं डाला है, नहीं तो फिर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। आज का डे है लास्ट डे, मतलब फ्राइडे। अभी हो रहे हैं रात के 8:10 PM IST मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो वैसे तो होने वाला है, मतलब मार्केट क्लोज होने वाली, तो इतना कुछ खास मतलब बनता नहीं ट्रेड लेने का, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज का फाइनल डे, और फाइनल डे मेरा, मैंने आपको गलती बताई थी, ये वीक भी मेरा प्रॉफिटेबल था पिछले वीक्स की तरह, बट इस वाले वीक में एक गलती होगी, वो भी एक बस MT5 के एरर के चक्कर में और मेरी लेजीनेस के चक्कर में थोड़ी सी एक गलती होगी, इससे मेरा लॉस बड़ा बैठ गया, एंड मैं $1400 लॉस में हूँ। बाय द वे वैसे तो मैं कवर कर लूँगा, दो मेरे को पता है मैं इसे कवर कर लूँगा आराम से।